अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो मुल्क बज़ाहिर तो छोटा सा है, लेकिन इसकी करेंसी दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है। इस करेंसी का मुकाबला दुनिया की कोई भी करेंसी नहीं कर सकती। इस मुल्क के बारे में कहा जाता है स्मॉल कंट्री बिग हार्ट। दौलत की फरवानी के बावजूद यहाँ के लोगों में अपने कल्चर से मोहब्बत देखने को मिलती है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुवैत की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुवैत का वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए बंद है या खुल चुका है, कुवैत की हिस्ट्री क्या है, कुवैत कैसी कंट्री है, इसके अलावा बहुत से हकायक जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। चलें अब वीडियो का आगाज करते हैं। कुवैत, जिसका पूरा नाम स्टेट ऑफ कुवैत और अरबी में पूरा नाम दौलतुल कुवैत है, 17,818 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ ये मुल्क रकबे के लिहाज से 152वां बड़ा मुल्क है। इसकी कुल आबादी 42 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से ये 140वें नंबर पर आता है। यहाँ आपको एक हैरान कुन बात बताता चलूं कि 42 लाख की आबादी में सिर्फ 3% के करीब लोग कुवैत के असली शहरी हैं, जबकि बाकी 17% लोग पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया के अलग मुल्कों से ताल्लुक रखते हैं। 42 लाख में से सिर्फ 13 लाख कुवैती हैं और बाकी 19 लाख लोग दूसरे मुल्कों से हैं। कुवैती वाहिद ऐसे लोग हैं जो अपने ही मुल्क में मिनॉरिटी में हैं। कुवैत के लोगों का मजहब इस्लाम है और इसके अलावा दूसरे मजहब के लोग भी आबाद हैं। रमजानुल मुबारक में पब्लिक प्लेसेस में खाना पीना और ऊंची आवाज में गाने लगाना सख्ती से ममनू है। ऑयल के ज़खायर में कुवैत 5वां बड़ा मुल्क है और एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 अरब टन के करीब तेल के ज़खायर मौजूद हैं, जो दुनिया के कुल ज़खायर का 15% बनता है। यहाँ समुद्र के पानी को फिल्ट्रेशन के अमल से गुजार का इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। अगर कुवैत के बॉर्डर की बात की जाए तो कुवैत के शुमाल मगरब में इराक, जनूब में सऊदी अरब और मशरक में खलीज फारस वाक़या है। कुवैत सिटी कुवैत का दारुल हुकूमत है और ये कुवैत का सबसे बड़ा शहर भी है। अगर हम बात करें कुवैत की तारीख की तो सिकंदर आजम ने 4वीं सदी में यहाँ हुकूमत कायम की और ये मुल्क यूनान के अंडर आता था। आज भी कुवैत में यूनानी दौर के बुतों के टेम्पल मौजूद हैं। इसके बाद ये इलाका 200 ईस्वी में ईरान के अंडर आता था, जिसे पर्शियन अंपायर भी कहा जाता है। जब 600 ईस्वी में इस्लाम आया तो इसके बाद ये मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया। यहाँ जिसने भी हुकूमत की उसने इस इलाके को तिजारत के लिए इस्तेमाल किया। माजी करीब में इसकी बंदरगाह यूरोप के कंट्रोल में रही। ये कंट्रोल 1913 को सल्तनत उस्मानिया को दे दिया गया और सल्तनत उस्मानिया ने अपने गवर्नर इस एरिया में लगा दिए। 1938 में यहाँ तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए। जब बरतानिया को तेल के ज़खायर की दरियाफ्त के बारे में पता चला तो दोबारा कुवैत पर इसने कब्जा कर लिया। ये कब्जा 1961 तक रहा और इस तरह कुवैत 19 जून 1961 में आज़ाद हुआ। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अपनी आज़ादी का दिन 19 जून से तब्दील कर फरवरी कर लिया। वजह यह थी कि इस मुल्क में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और जून का महीना गर्म तरीन महीना है, इसलिए इसको फरवरी में रख लिया। 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया, जिससे गल्फ वार का आगाज हुआ। अमेरिका ने कुवैत का साथ दिया और कुवैत को बचा लिया। अगर आज के दौर में कुवैत को देखा जाए तो ये एक तरक्की याफ्ता और मजबूत तरीन मुल्क है। इसकी मईशत का दारोमदार 95% तेल पर है और करेंसी की अगर बात करें तो इसकी करेंसी दिनार है। एक कुवैती दिनार आज के दिन 923 रुपए के बराबर है और इंडियन 280 रुपए के बराबर है। इस मुल्क में ज्यादातर इंडोर एक्टिविटी होती है। इनका एक मशहूर मॉल है जिसको एवेन्यू मॉल कहते हैं, जो नहायत खूबसूरत बनाया गया है।
अगर पूरा माल फिरना चाहे तो आधा दिन लग सकता है। ये पूरा माल कुदरती रोशनी के साथ डिजाइन किया गया है। इसके अलावा कुवैत में नंबर का बुलंद तरीन टावर भी मौजूद है, जिसके तकरीबन 80 फ्लोर्स हैं, जिसको मुकम्मल करने में 6 साल लग गए थे। इस मुल्क में मर्दों की तादाद औरतों की तादाद से ज्यादा है। कुवैत में हर आदमी के पास अपनी गाड़ी है, इसलिए यहाँ ट्रेन का निजाम मौजूद नहीं। कुवैत वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है और इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। यहाँ के शेख लग्जरी लाइफस्टाइल से जिंदगी गुजारते हैं, जिसमें लग्जरी गाड़ियाँ और लग्जरी घर भी बनाते हैं। दूसरे अरब मुल्कों की तरह ये भी ऊँटों की रेस को पसंद करते हैं। कुछ अरसा पहले ये भी ऊँटों पर बच्चे बिठाते थे, लेकिन जब अमवात होना शुरू हुई तो इन्होंने रिबोट बिठाना शुरू कर दिए। कुवैत के बीच पर आपको अरब के दूसरे मुल्कों की तरह फांसी नजर नहीं आएगी। इसके अलावा यहाँ शराब बेचने पर और पीने पर मुकम्मल पाबंदी है। कुवैत इस वक्त टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और दुनिया के बेहतरीन रोबोट्स भी कुवैत में बनाए जाते हैं। दुनिया का पहला रोबोट ने किया हुआ लिवर ट्रांसप्लांट भी कुवैत के हॉस्पिटल में किया गया और इस हॉस्पिटल का नाम किंग फैसल हॉस्पिटल है। यहाँ सरकारी नौकरियाँ सिर्फ कुवैत के नेशनल हासिल कर सकते हैं, बाकी दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग प्राइवेट जॉब्स और मजदूरी कर सकते हैं। ये मुल्क अपनी जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया बाहर से इंपोर्ट करता है। कुवैती लोग गोश्त खाना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर कुवैत के मशहूर खानों की बात की जाए तो इसमें हरीस जो रमजानुल मुबारक में खाया जाता है, इसके अलावा जरीश जो गंदम और मसालों से तैयार किया जाता है, मकबूस लहम जिसे बासमती चावल और गोश्त के साथ खाया जाता है और ये गोश्त बहुत ही नरम और लजीज होता है। इसके अलावा मुताबिक समत या जबेदी भी कहते हैं, ये मछली और मसाले वाले चावलों के साथ खाया जाता है। मगलूब इनका गोश्त और चावल का एक केक होता है, जिसे मुख्तलिफ तह की शक्ल में बनाया जाता है और आखिर में मंदी लाम जो अरब मुल्कों की मशहूर तरीन डिश है, जो सबसे ज्यादा खाई जाती है। इसके अलावा फलाफल है, जो एक रोल सैंडविच की तरह होता है। अब हम बात करेंगे वीजों से मुतल्लक। बहुत अरसे से पाकिस्तानियों को कुवैत के वीजे देने पर पाबंदी थी। लगभग 16 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में 2021 में ये वीजे ओपन कर दिए गए थे। मेडिकल से रिलेटेड स्टाफ को ये वीजे फ्री दिए गए थे, जो इनकी रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरते थे। और अगर आजाद वीजों की बात करें तो वो इस वक्त 35 लाख के करीब है और टिकट वगैरह डालकर ये खर्चा 40 लाख तक पहुंच जाता है। मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें।